नमस्ते भारत या फिर भारत का भविष्य। मैं हूं आपका साथी आर प्रकाश। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेवा में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं रीट 2021 के लिए मैथ्स की प्रिपरेशन। और मैथ्स के अंदर जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज। ठीक है गाइज। और दोस्तों ये प्रतिशत का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले दोस्तों मैंने इसके पार्ट 3 अपलोड कर दिए हैं। अगर जे आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखना। ठीक है गाइज। और एक आपके लिए बहुत जरूरी सूचना, यहाँ पे दोस्तों मैं रीट लेवल 1 और 2 के लिए दोस्तों सारे के वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ टॉपिक वाइज। और जो टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर है यहाँ से जरूर देखना। ठीक है गाइज। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो गाइज आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये है कि एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं तथा 259 छात्र असफल हो जाते हैं, तो परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या थी। दोस्तों बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार बनते हैं। ठीक है ना गाइज। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट किया जाता है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 93% है ना स्टूडेंट वो पास हुए एक एग्जाम दिया उसमें, और यहाँ पे फेल होने वालों की संख्या बताई है दोस्तों 259। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि टोटली स्टूडेंट थे, यानी कि टोटली 100% स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्जाम दिया। ठीक है ना, एग्जाम दिया। ठीक है। तो उसमें एग्जाम दिया दोस्तों, तो एग्जाम के अंदर 93% है ना पास हो गए। 93% स्टूडेंट पास हो गए 100 में से। तो दोस्तों 7 स्टूडेंट या 7% है ना फेल होंगे। ठीक है ना गाइज, 7% फेल होंगे। सो गाइज हमने जैसा माना है उसका रिजल्ट हमारे सामने आया है, 7% स्टूडेंट फेल हो गए। ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 7% की जगह हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 259 स्टूडेंट फेल हो गए। ठीक है ना। क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन कह रहा है 259 स्टूडेंट फेल हो गए। कितने हुए गाइस? 259 स्टूडेंट फेल हो गए। तो मैं क्या कह सकता हूं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करूं तो 7% 259 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों 1% का मान क्या होगा दोस्तों? 1% का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसके अंदर भाग दे दीजिए, 259 के अंदर 7 का भाग दे दीजिए, तो हमारा भाग देंगे तो रिजल्ट आएगा 37। कितना आएगा गाइज? रिजल्ट आएगा 37। यानी कि दोस्तों 1% बराबर 1% बराबर दोस्तों कितना है गाइज? 1% बराबर 37 है। तो हमने टोटली स्टूडेंट कितने माने थे गाइज? कितने माने थे? 100 माने थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने टोटली स्टूडेंट कितने माने थे? 100 माने थे। तो गाइज तो कितना मान होगा? ठीक है, टोटली स्टूडेंट हमने माने थे 100। तो देखिए 37 से आप गुणा कर दीजिए 100 से, तो ऑल ओवर रिजल्ट आएगा, वो आएगा दोस्तों 3700। तो उस परीक्षा के अंदर स्टूडेंट थे जिन्होंने पेपर दिया 3700, और 3700 का अगर जे अब 7% हैं वो फेल हो गए और 93% दोस्तों पास हो गए। ठीक है ना गाइज। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है। क्वेश्चन ये है कि राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए परंतु वह 40 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में श्याम ने 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक हैं, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा? दोस्तों बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसका सॉल्यूशन करने से पहले मैं एक टिप्स बता दूं या ट्रिक्स बता दूं। यहाँ से दोस्तों आपसे पूछा क्या गया, यहाँ कह रहा है फेल हो गया, और दूसरा यहाँ पे बताया है कि दोस्तों उसके अधिक अंक आए। जब भी दोस्तों आपके क्वेश्चन के अंदर इस टाइप के शब्द आए या कि फेल हो गया, पास हो गया, यहाँ पे दोस्तों अधिक आया या कम हुआ, इस तरीके से जब भी शब्द आए उसके अंदर दोस्तों हमसे पूछा क्या जाता है? अंतर पूछा जाता है, या फिर दोस्तों आप उसके अंदर अंतर निकाल लीजिए। ठीक है, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों मैं टोटली स्टूडेंट मान लेता हूँ 100% स्टूडेंट थे दोस्तों। 100% पूर्णांक था। ठीक है ना, टोटली। और यहाँ पे देखिए राम की बात करूं तो दोस्तों कैसे इसको एकदम चुटकियों में किया जाता है। यहाँ पे देखिए कि राम के दोस्तों 25% अंक आए, 25% अंक आए, लेकिन वो
40 अंकों से फेल हो गया। फेल हो गया इसका मतलब है कि दोस्तों उसके 40 अंक कम आए। क्या गाइज, मैंने क्या कहा है, उसके 40 अंक कम आए, इसीलिए दोस्तों फेल हो गया। तो कम आए हैं तो दोस्तों कम की बात करूं तो कम इट मीन माइनस, और अधिक आए तो इसका मतलब है अधिक आए तो समझ लेना आप प्लस। ठीक है ना, ये थोड़ा सा याद कर लेना या समझने की कोशिश करना, अभी मैं समझाता हूं। तो गाइज 25% अंक आए, प्राप्त किए, लेकिन वो फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया दोस्तों? 40 अंकों से फेल हो गया। 40 अंकों का मतलब, फेल होने का मतलब है कि उसके 40 अंक कम आए, तो कम का मतलब यहाँ पे आप -40 लिख दीजिए। ठीक है ना। और दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे श्याम का जिक्र हो रहा है। श्याम के दोस्तों कह रहा है कि 40% अंक लेकर आया है, लेकिन वो है ना 35 अंक उसके उत्तीर्णांक से भी अधिक है। अधिक की बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों उसके प्लस लिख देना, प्लस लिख देना। ठीक है ना, अधिक इट मींस प्लस। ठीक है ना। सो गाइज अब मैंने क्या कहा है कि ऐसे जब भी आए क्वेश्चंस और फेल और अधिक या फेल या पास या अधिक कम आए शब्द, उसके अंदर अंतर निकालना होता है। तो गाइज अब राम का और श्याम का दोनों के जो टोटल है रिजल्ट, उसके अंदर आप अंतर निकाल दीजिए और उसके बाद में इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो गाइज यहाँ पे दोस्तों मैं अंतर निकालूंगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ पे दोनों का अंतर निकालूंगा तो अंतर आएगा दोस्तों, कितना आएगा दोस्तों? 15%। ठीक है, कितना आएगा गाइज? 15%। कैसे गाइज? यहाँ पे देखिए आप, इन दोनों का मैं अंतर निकालूंगा तो हमारा अंतर आएगा कितना गाइज? 15%। ठीक है, 15% आएगा। और यहाँ पे देखिए इन दोनों का अंतर निकालेंगे हम, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? अंतर की बात करूं तो अंतर कैसे निकाला जाता है गाइज? पहले निकाला जाता है प्लस वाली संख्या लिख दीजिए और यहाँ अंतर इट मीन माइनस करिए, और ये माइनस के 40 है ही ऑलरेडी, तो माइनस के 40 लिख दीजिए। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो गाइज है 35 और ये माइनस माइनस कितना हुआ? प्लस हो गया। ठीक है ना, 40 लिख दीजिए आप। तो रिजल्ट आया ऑल ओवर, इनका दोस्तों अंतर निकाला था और रिजल्ट आया था 75। ठीक है ना, यहाँ पे आ गया 75 और यहाँ पे दोस्तों 15%। अंतर निकालने के बावजूद हमारे बीच में ये रिजल्ट आया। ठीक है ना, तो क्या मैं कह सकता हूं दोस्तों यहाँ पे 15% है वो 75 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर दोस्तों 15% है वो 75 के बराबर है? तो गाइज 1% का योग क्या होगा? ठीक है, या 1% किसको दर्शाएंगे, या 1% का मान क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1% की बात करूं तो आप 75 के अंदर दोस्तों 15 का भाग दे दीजिए, तो भाग देने के बावजूद हमारे जो आएगा 1% का मान आएगा, वो आएगा 5 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 5 आएगा। और दोस्तों टोटली हमने पूर्णांक माना था, यहाँ पे जाइए, टोटली हमने पूर्णांक माना था 100% माना था। सो गाइज अब इसका रिजल्ट आएगा, देखिए 100% टोटली हमने पूर्णांक माना था 100%, और 1% का मान कितना है दोस्तों? 5 है, तो 100% का मान कितना होगा दोस्तों? सो गाइज 100% का मान होगा 100 इंटू 5 यानी कि 500। ये दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया। ठीक है ना गाइज, ये दोस्तों आप इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए तो समझ लेना इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों हमसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, आप समझ लेना कि यहाँ से अंतर पूछा जा रहा है तो सिर्फ अंतर ही निकालिए और क्वेश्चन को कर दीजिए। सिर्फ आप चुटकियों का खेल है, गणित से डरिए मत, मैथ से डरिए मत, एकदम इसको समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा वाला सब्जेक्ट है मैथ। ठीक है, चलो इस देख लेते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है। क्वेश्चन यह है कि एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 80% लड़कियां सफल रही हो तो असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही लाजवाब वाला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को कैसे सरल करते हैं आइए हम देखिए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे कह रहे हैं कि 640 लड़के हैं और 360 लड़कियां हैं। ठीक है, उन्होंने मिलकर एक एग्जाम दिया, और दोस्तों लड़कों की बात करूं तो लड़के 40% पास हो गए और लड़कियां दोस्तों 80% लड़कियां पास हो गई। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने पेपर दिया है या एग्जाम दिया है, उसके अंदर जो फेल हुए ना उनका प्रतिशत बताइए कि कितने प्रतिशत स्टूडेंट फेल हो गए। दोस्तों हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ठीक है ना, ये हमारी क्वेश्चन की लैंग्वेज है। ठीक है,
अब हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लिया है तो इसको सरल भी करना सीख लेते हैं। सो गाइज हमारे सामने तो टोटल ही स्टूडेंट कितने हैं। सो गाइज टोटल ही स्टूडेंट है, लड़के कितने हैं गाइज 640 प्लस 360, ये दोस्तों टोटल ही स्टूडेंट है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट है ना। तो अब हमारे बीच में देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे दोस्तों, हजार में से दोस्तों बॉयज की बात करूं तो हजार में से दोस्तों 640 बॉयज हैं। और यहाँ पे गर्ल्स की बात करूं तो यहाँ पे कितनी है गाइस, गर्ल्स है 360। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 440 में से 440 में से दोस्तों 60% है ना बॉयज है ना वो पास होते हैं। तो क्या 60% पास होते हैं तो 40% फेल होंगे बॉयज। और यहाँ पे कह रहा है कि 80% लड़कियां है ना दोस्तों वो है ना पास हो रही है। ठीक है, तो गाइज 20% फेल होगी ना, 20% फेल होगी। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन के अंदर दोस्तों, हमसे पूछा जा रहा है फेल वाला रिजल्ट निकालिए। तो दोनों का हम दोस्तों फेल वाला ही रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, इकाइयां हमेशा सेम होनी चाहिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करो तो। ठीक है, इकाइयां हमेशा सेम होनी चाहिए। हम यहाँ से दोस्तों फेल फेल का सभी इकाइयां फेल फेल वाली लेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा, वरना यहाँ पे रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब आंसर नहीं आएगा। ठीक है ना। तो गाइज अब हमसे कह रहा है कि ये सब मतलब आ गया हमारे फेल वाला प्रतिशत, हमने बता दिया कि इतने प्रतिशत फेल हुए। अब इसको आगे कैसे करते हैं वो जान लेते हैं। सो गाइज 40% बॉयज फेल हो रहे हैं गाइज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों 40% बॉयज फेल हो रहे हैं और 20% लड़कियां फेल हो रही हैं। तो दोस्तों ये 40 बॉयज वाले 40% और लड़कियों के 40%, यानी कि बॉयज के 40% प्लस आप लड़कियों के यानी कि गर्ल्स के 20% आप जोड़ लेंगे और जोड़ के दोस्तों टोटल में से घटा लेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब इसको कैसे करता हूं दोस्तों, ये मैंने आपको नॉर्मल बात बताई है। ठीक है, अभी तक हमारा आंसर नहीं आया है दोस्तों। अब देखिए 640 टोटल स्टूडेंट हैं जिसके अंदर 40% स्टूडेंट हैं वो है ना क्या फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 640 का आप है ना 40% निकाल दीजिए। तो गाइज यहाँ पे 40% निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 6 चौके 64। देखिए यहाँ पे देखिए 64 नहीं, देखिए 64 से आप 4 गुणा करेंगे तो कितना आएगा गाइज 16, 5 और यहाँ पे 2 यानी कि 256। हमारे दोस्तों टोटल 640 लड़कों में से 256 लड़के फेल हो रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं वापस दोहरा रहा हूं गाइज कि टोटल दोस्तों 640 लड़कों में से 256 लड़के फेल हो रहे हैं। इसी भांति हम लड़कियों का भी रिजल्ट निकाल लेंगे, फिर उनका जोड़ के दोस्तों और टोटल में से घटा लेंगे, यानी कि टोटल में से घटा लेंगे। ठीक है, अभी आगे मैं बताता हूँ। लड़कियों का भी इसी भांति रिजल्ट निकाल लीजिए कि टोटल लड़कियां कितनी है गाइज 640 है, 660 है। सॉरी यहाँ पे टोटल गाइज लड़कियां हैं वो 360 है गाइज। कितनी है गाइज 360 है, टोटली लड़कियां 360 है। और दोस्तों 360 का 20% निकाल लीजिए क्योंकि दोस्तों 20% फेल हो रही है लड़कियां। तो गाइज इसका 20% हम निकाल लेते हैं। 20% निकाला तो दोस्तों यहाँ पे एक जीरो से ये कैंसिल आउट हो गया और 36 हमारे आएगा 36 गुणा 2 यानी कि 36 2 कितने होता है 72। ये भी दोस्तों फेल हो रहे हैं, यानी कि दोस्तों इतने स्टूडेंट है ना, इतने बॉयज फेल हो रहे हैं, यानी कि 256 है ना बॉयज फेल हो रहे हैं और दोस्तों 72 गर्ल्स है हो रही है वो भी फेल हो रही है। ठीक है, फेल हो रही है। अब इसको आगे कैसे करें दोस्तों, अब इनको दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि दोनों ही पूछा है तो टोटल स्टूडेंट पूछा है तो टोटल स्टूडेंट में गर्ल्स बॉयज दोनों ही शामिल होते हैं। तो 256 प्लस आप 72 कर लेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा दोस्तों 328। कितना आएगा इस 328। हम दोस्तों टोटल में से हजार में से दोस्तों हजार है ना, यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों 1000 स्टूडेंट में से दोस्तों 328 है ना वो स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। ठीक है, 328 स्टूडेंट फेल हो रहे हैं तो प्रतिशत ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो 328 फेल हो रहे हैं, कितने में से हो रहे हैं दोस्तों, हजार में से हो रहे हैं क्योंकि हजार ही स्टूडेंट है ना, 1000 स्टूडेंट फेल हो रहे हैं तो प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत है तो 100 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और आगे सॉल्व आउट करो तो यहाँ पे 32 देखिए यहाँ पे 328 बट्टा
10 है। तो गाइज यहाँ पे दोस्तों कितना आंसर आएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा दोस्तों एक संख्या छोड़ के पीछे से एक संख्या छोड़ के आप पॉइंट लगा दीजिए और ये हमारा अंतर आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों 32.8% स्टूडेंट हैं वो फेल होते हैं ऑल आउट दोस्तों। 32.8% स्टूडेंट है ना ऑल ओवर, यानी कि 1000 के 32.8 स्टूडेंट है ना वो फेल हो रहे हैं, ठीक है ना गाइज। यही हमसे पूछा गया है और इसी का हमने आंसर दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। और चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी परीक्षा में 30% छात्र हिंदी में और 25% छात्र विज्ञान में तथा 10% छात्र या 10% दोनों विषयों में छात्र फेल हो गए, तो बताओ उनमें से, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक है, देखिए, तो बताओ इनमें से कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, और दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही ज्यादा अच्छा वाला है। और ये क्वेश्चन दोस्तों रीट के अंदर पूछा गया है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीट के अंदर। तो कह रहा है कि दोस्तों एक परीक्षा के अंदर 30% स्टूडेंट दोस्तों हिंदी में फेल हो गए और 25% स्टूडेंट विज्ञान में फेल हो गए और 10% स्टूडेंट दोनों में फेल हो गए। तो दोनों वाला जब भी आए ना क्वेश्चन, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखिए कि हिंदी में कितने फेल हुए गाइस। अब लिखिए यहाँ पे हिंदी में कितने फेल हुए दोस्तों, हिंदी में फेल हो गए हमारे 30%। कितने गाइस, हिंदी का आंकड़ा हो गया 30%। यहाँ पे थोड़ा सा मैं डायग्राम अच्छे वाला बना देता हूँ ताकि आप सभी को साफ एंड क्लियर दिखेगा। यहाँ पे लिखिए 30% है ना, 30% वो हिंदी में फेल हो गए, ठीक है। 30% हिंदी में फेल हो गए। सो तो अब दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि दोस्तों अब 25% है ना, 25% कितने में दोस्तों, विज्ञान में। 25% विज्ञान में फेल हो गए। और यहाँ पे दोनों की बात करें तो दोनों में कितने फेल हो गए दोस्तों, यहाँ 10% दोनों में फेल हो गए, ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना। 10% दोनों में फेल हो गए। तो हमें पूछा क्या जा रहा है कि पास कितने हुए। तो पहले दोस्तों हम पूरा मतलब फेल वाला रिजल्ट निकाल लेंगे, कितने फेल हुए उसके अंदर दोस्तों हम टोटली स्टूडेंट दोस्तों हमने माना है 100, हम मान लेते हैं 100। और दोस्तों जो फेल वाला निकाल लेंगे, ये दोस्तों देखिए फेल वाला निकाल देंगे, फेल वाला निकाल लेंगे ना हम, तो पास वाला रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, अपने आप ही। तो देखिए अब इसको तो हमसे देखिए इन दोनों का जोड़ लीजिए, कितने फेल हुए टोटली, पहले ये निकाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों 30 फेल हो रहे हैं और यहाँ 25 फेल हो रहे हैं, ठीक है। 30 फेल हो रहे हैं एक बार और एक बार 25 फेल हो रहे हैं, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट के अंदर। देखिए अब तो कितने स्टूडेंट टोटली फेल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 5 और यहाँ पे हो गया 5, कितने हुआ दोस्तों 5 और 5 55, 55, ठीक है। तो 55 है ना, दोनों में फेल हो रहे हैं। लेकिन एक बात आप थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिए, एक बात आप थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिए, 10 है ना, ये दोस्तों दोनों संख्या के अंदर शामिल हो रहा है। ये दोस्तों हिंदी में भी हम इसको शामिल कर रहे हैं दोस्तों, और ये दोस्तों विज्ञान के अंदर भी इसको शामिल कर रहे हैं दोस्तों, विज्ञान के अंदर भी इसको शामिल कर रहे हैं 10 को, और 30 के अंदर भी शामिल कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों टोटल जो दोनों सब्जेक्ट का जो रिजल्ट आ रहा है उसके अंदर दोस्तों हम 10 माइनस कर देंगे। अब इसके बाद में ये रिजल्ट आएगा ना, ये टोटली दोस्तों फेल वाला का आएगा, ठीक है। ये दोस्तों 45%, 45% क्या है दोस्तों, 45% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोस्तों फेल हो गए, ठीक है ना। 45% टोटल स्टूडेंट है में से दोस्तों फेल हो गए, 45% फेल हुए, 45% फेल हो गए, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं दोस्तों 45% फेल हो गए, तो समझ लेना टोटल हमने कितना माना है, 100 माना है। तो गाइज 45 में से दोस्तों 100 में से 45 गए तो पीछे कितने 55, यानी कि दोस्तों 55 स्टूडेंट है ना पास होंगे, ठीक है। 55% स्टूडेंट पास हो गए और 45% स्टूडेंट फेल हो गए, ठीक है। और 55 इसका आंसर है, ठीक है। चलो देख लेते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है। क्वेश्चन ये है कि किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे जिसमें एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए और वह 2100 मतों से जीत गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े, यानी कि चुनाव के अंदर इलेक्शन हुए उसके अंदर दोस्तों कुल टोटल कितने
मतलब वोट पड़े, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों कभी भी क्वेश्चन आए तो देखिए यहाँ पे जीत का जिक्र हो रहा है, तो समझ लेना इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, या हमको क्या निकालना है दोस्तों, अंतर निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है गाइस, अंतर। ठीक है, क्या निकालना है दोस्तों, अंतर निकालना है। और आगे की बात करूं तो इसको कैसे देखिए सॉल्व आउट करते हैं। देखिए अब हमसे पूछा क्या गया है कि कुल कितने मत पड़े या कितने वोटिंग हुई है, हमसे ये पूछा गया है। तो कुल वोटों की संख्या मान लेते हैं हम 100, कुल वोटों की संख्या मान लेते हैं 100। और दोस्तों जिसके दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 65%, जो 100 में से जिसके 65% आए, ठीक है ना, 65% आए, वो हो गया दोस्तों जीत गया। ठीक है ना, ये जीत गया, विनर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों 100 में से 65 आता है, वो दोस्तों हार जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पीछे 35 वाला है ना, वो हार जाएगा। ठीक है ना, 35 वाला हार जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि 65% वाले की जीत होती है। तो दोस्तों टोटल कितने हैं, 100। और दोस्तों तो 35 वाला ही पीछे बचेंगे, 35 ही बचेंगे, और 35 जिसको आएंगे वो हार जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमसे कहा गया है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने यहाँ पे ये कहा है कि ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए तो उसके अंदर हमसे पूछा क्या जाता है या हमको निकालना क्या होगा दोस्तों, हमको निकालना है दोस्तों यहाँ पे अंतर। क्या निकालना है गाइस, अंतर। और कितने का अंतर है दोस्तों, जीत वाला हार वाले के बीच में कितने का अंतर है दोस्तों, वो अंतर है दोस्तों 30 का। ठीक है ना, यानी कि मैं ये कहूं कि दोस्तों ये है ना 65 वाला, 65 वाले की बात करूं तो गाइज ये दोस्तों हारने वाले से, यानी कि हारा कौन सा, ये 35 वाला हारा है, ये हारने वाले से 30 अधिक लेकर आ रहा है। ठीक है, अधिक लेकर आ रहा है, इसीलिए इसकी जीत हो रही है। ठीक है ना, तो गाइज इसकी मैं बात करूं तो अंतर हमारे बीच में आ गया, कितने का है दोस्तों, यह आ गया दोस्तों 30% का अंतर आ गया। ठीक है, और 30% का अंतर आ गया, कहने का मतलब है कि दोस्तों ये हारने वाले से दोस्तों 30% अधिक लेकर आया। ठीक है ना, 30% अधिक लेकर आया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये 2100 मत अधिक लेकर आया, जीत गया, 2100 मत अधिक लाकर जीत गया। ठीक है ना, यहाँ पे हमने जैसे माना है, इसीलिए दोस्तों यह कह रहा है कि 30% अधिक लाकर जीत गया। लेकिन क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो, या क्वेश्चन की लैंग्वेज हमसे ये कह रहे हैं कि 2100 मत अधिक लाकर, यानी कि 2100 वोट अधिक लाकर वो जीत गया। तो 30% बराबर है दोस्तों 2100। ठीक है, तो गाइज 1% बराबर कितना होगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे दोस्तों 2100 के अंदर आप 30 का भाग देंगे तो रिजल्ट आएगा दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने दोस्तों 70। ठीक है, 70 आएगा। और टोटली हमने कितना माना था गाइज, टोटली हमने वोट कितने माने थे गाइज, तो हो माने थे 100। तो देखिए हमसे दोस्तों 100 माने 100 माने थे टोटली। और दोस्तों 100 से आप गुणा कर दीजिए 70 का, तो हमें ऑल ओवर आएंगे। वो टोटली मतलब वोटिंग हुई थी वो 700 की हुई थी। ठीक है ना, 700 की हुई थी, और दोस्तों 700 की हुई थी। गाइज उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो देखते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है। क्वेश्चन ये है कि किसी चुनाव में 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ है या हुआ तथा वह 3200 यानी कि 3200 मतों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे, यानी कि कुल टोटल हमसे पूछा गया है कि वोटिंग कितनी हुई है, ये हमसे पूछा गया, टोटल वोटिंग पूछी गई है इस क्वेश्चन के अंदर। लेकिन एक बार और आपसे एक बात बता दूं, बहुत ही मतलब मैंने काफी बार स्टार्टिंग में ही बताया था, अभी भी बता दूं, अगर जब आप भूल गए तो यहाँ पे याद रख लेना दोस्तों, यहाँ पे आप याद रख लेना। यहाँ से दोस्तों हमसे पूछा गया है क्या, यहाँ पे एक शब्द आया दोस्तों जीतने वाले को। तो जीत हार हमेशा अंतर को दर्शाती है। इस क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं दोस्तों अंतर निकालना होगा, याद रखना इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को। ठीक है ना आप, तो गाइज यहाँ पे दोस्तों अब क्वेश्चन करते हैं। अगर जी दोस्तों अब क्वेश्चन की लैंग्वेज की बात करूं तो क्वेश्चन कह रहा है कि 20% है ना मत यानी कि वोट अवैध घोषित हो गए। अवैध घोषित हो गए इसका मतलब है कि 20% टोटल दोस्तों हमारे जो टोटल हुए थे, इलेक्शन हुए थे, वो 100% हुए थे। टोटल इलेक्शन के अंदर दोस्तों वोट डाले थे 100% डाले गए थे। लेकिन दोस्तों 20% है ना दोस्तों ये रिजेक्ट हो गए, खारिज हो गए, बिना काम के चले गए। ठीक है ना, तो गाइज 20% रिजेक्ट हो गए तो 80% सही हो गए ना, यानी कि 80% वैध हो गए। ये 20% अवैध है तो 80% वैध है। ठीक है ना,
80% लिख देता हूं यहाँ पे 80%। कितना गाइज 80% हमारे वोट कितने वेद वोट हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वेद मतों का जो जीतने वाला उम्मीदवार है ना, जो जीतने वाला कैंडिडेट है ना, वो वेद मतों का 60% लेके आता है और वह है ना 3200 मतों से जीत भी जाता है। ठीक है ना, 60 मत लेकर है, कितना 60% मत लेकर है जीतने वाला। तो दोस्तों जीतने वाला 60% लेकर आए तो हारने वाले को कितना मिलेगा भाई, 40 मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे 20 नहीं मिलेगा, यहाँ पे 40 मिलेगा, क्योंकि दोस्तों हमें हमको है ना ऑलर जो रिजल्ट निकालना है ना, यहाँ पे 100 को पे नहीं निकालना है, यहाँ पे 80 पे निकालना है। ठीक है ना, यहाँ पे 80 पे निकालना है। ठीक है ना, तो गाइज अब आगे कैसे करते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, आपसे देखिए आगे की मैं बात करूं तो आगे यहाँ पे देखिए आप, अब दोस्तों यहाँ पे आपको अंतर निकालना है। अंतर कैसे निकालने हैं दोस्तों, भाई जीत और हार वाले के बीच में अंतर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए आप। तो यहाँ पे आप पहले के लिए ये काम कीजिए 80 का 60%। ठीक है, ऐसा कभी भी डायग्राम बने या ऐसा कभी भी क्वेश्चन के अंदर जो आए तो उस टाइम इस टाइप से करना है कि आप 80 का 60% निकाल लीजिए। 80 का 60% निकाल दिया तो कितना होगा, 80 का 60% होगा गाइज, यहाँ से 2 जीरो से 2 कैंसिल आउट हो गए और 48 हो गया। कितना होगा गाइज, 80 का दोस्तों ये हो गया 48। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप दोस्तों 80 का 40% निकाल दीजिए। 80 का 40% निकाल दीजिए, यहाँ कैंसिल आउट हो गया तो कितना होगा 32। ठीक है, ये 32। ठीक है ना, अब दोस्तों यहाँ पे एक और बात बता दूं। अब दोस्तों अब यहाँ से आपको अंतर निकालना होगा। अब दोस्तों जीत और यहाँ पे हार वाले के बीच में कितने का अंतर है, ठीक है, कितने प्रतिशत का अंतर है। देखिए यहाँ पे दोस्तों जीत और हार के बीच में कितना अंतर है दोस्तों, यहाँ अंतर है दोस्तों 16 का, कितने का, 16% का अंतर है। ठीक है ना, तो मैं ये कह सकता हूं कि दोस्तों जीतने वाले ने हारने वाले से 32% अधिक मत हासिल किए हैं। ठीक है ना, हारने वाले से 32, हारने वाले से 16% मत अधिक हासिल किए मत। ठीक है ना, वोट अधिक लेकर आए हैं। ठीक है ना, कौन, जीतने वाला कितने लेकर आए, 16% अधिक लेकर आए। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3200 मत से वो जीत गया, यानी कि 3200 मत अधिक लेकर आए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करूं तो गाइज हम कह रहे हैं 16। ठीक है, 16% अधिक मत लेकर आया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वो 16 नहीं, वो लेकर आए 3200, 3200 मत अधिक लेकर आए। ठीक है ना, तो गाइज यहाँ पे दोस्तों 16% 3200 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या 16 यूनिट बराबर 32 है। तो आगे की मैं बात करूं तो 1 यूनिट का मान कर लीजिए, 1% कितना होगा, ठीक है 3200 के अंदर दोस्तों आप 16 का भाग दे दीजिए तो आपका आएगा दोस्तों, कितना आएगा दोस्तों, यहाँ से 32, यहाँ पे काट दीजिए 2 और 2 जीरो लिख दीजिए, यानी कि 200 आएगा। ठीक है ना, ठीक है, 1% बराबर 200 आया है। अब हमसे पूछा गया है कितना, कि कुल कितने मत पड़े थे। तो कुल टोटल कितने मत पड़े दोस्तों, 100 पड़े थे। तो गाइज 100 से आप गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए कितने को दोस्तों, 200 से गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे तो 2 तो लिख दीजिए और यहाँ पे 2 जीरो और यहाँ पर भी 2 जीरो, तो आपके दोस्तों 2, ये इसका आंसर आ गया दोस्तों। कितना आंसर आया दोस्तों, ये आंसर आ गया दोस्तों 20,000 इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, यानी कि कुल कितने वोट पड़े, 20,000 वोट पड़े। ठीक है ना, सो गाइज उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो देखते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है। क्वेश्चन ये है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। यदि एक विद्यार्थी को 400 अंक मिले तथा वह 40 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था। यानी कि दोस्तों टोटल नंबर ऑफ मार्क्स क्या थे ये इस परीक्षा के। ठीक है, ये हमसे पूछा गया, टोटल पूर्णांक क्या था, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। ठीक है ना, अब देखिए हमसे कह रहा है कि दोस्तों हमने माना टोटल पूर्णांक दोस्तों हमने 100 मान लिया। दोस्तों कह रहा है कि 100 में से दोस्तों अगर 40% लाएगा कोई भी, वो पास माना जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरी बात हमसे ये कहा गई है कि अगर एक स्टूडेंट के दोस्तों 40 अंक आए, 400 अंक आए, ठीक है, लेकिन वो दोस्तों 40 अंकों से फेल हो गया, 40 अंकों से फेल गए, इसका मतलब ये है कि उसके है ना 40% कम पड़ गए, 40% कम पड़ गए,
40% नहीं, 40 अंक कम पड़ गए गाइज। 400 तो अंक वो लेके आया, लेकिन वो 40 अंक कम पड़ गए। इसका मतलब ये है कि अगर जो 400 प्लस 40 कितना होगा गाइज, ये दोस्तों 440, अगर जी वो 440 अंक लेके आता तो पास हो जाता, मगर वो 400 ही अंक लेके आए। और यहाँ पे कह रहा हूँ कि दोस्तों 440 अंक लेके आता तो पास हो जाता, लेकिन वो नहीं लेके आया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 40% वाला भी पास है, और इसका मतलब है दोस्तों 440 अंक लाने वाला स्टूडेंट भी पास है, ठीक है ना। तो ये कह सकता हूँ कि दोस्तों 40% बराबर दोस्तों 440 है, यानी कि ये भी पास है, इतना अंक लाएगा वो भी पास है, और इतने प्रतिशत लाएगा वो भी पास है। हमसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा हमने देख लिया है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि गाइज 40% बराबर है ना, 40% यहाँ पे दोस्तों किसके बराबर है, 440 के बराबर। तो 1% का मान क्या होगा, या 1% किसके बराबर हो गया, ठीक है। तो आप दोस्तों इसके अंदर 40 का भाग दे दीजिए, और हमारा 1 का मान आ गया, 1 का मान आ जाएगा। तो 1 का मान आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से काट दीजिए आप, कटता है तो यहाँ पे आ गया दोस्तों 11 आ जाएगा, ठीक है ना, ये 11 आ जाएगा। 1% बराबर 11 आ जाएगा। और टोटली हमारे कितने प्रतिशत थे, या दोस्तों हमने पूरे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने माने थे, 100 माने थे, और 1 बराबर दोस्तों 100% माने थे, और 1% बराबर कितना है गाइज, हमारा 11 है। तो 100% बराबर कितना होगा दोस्तों, 100% मतलब 100 से गुणा कर लीजिए 11 को, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आ जाएंगे। देखो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, कितना आएंगे दोस्तों, 1100 आ गए। और ये इसका आंसर हो गया दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये है कि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/3 की स्थान पर 3/5 से गुणा करता है, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि देखिए कोई संख्या से दोस्तों, मतलब कोई संख्या थी, जैसे कि उसको है ना 5/3 से गुणा करना था, लेकिन वो गलती से दोस्तों 3/5 से गुणा कर दिया। तो उसमें जो त्रुटि आई है वो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों अब इनको है ना 5/3 को ऐसी संख्या से गुणा करो, और इनको भी दोस्तों ऐसी संख्या से गुणा कीजिए, या ऐसी संख्या चुने दोनों में कॉमन हो, या दोनों का भाग जाए। देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इसकी मैं बात करूँ तो हाँ, इनका मैं हर ले लेता हूँ 3, और इनका मैं हर ले लेता हूँ 5। इन दोनों का लसब कितना हुआ दोस्तों, 15 से। कितना हुआ लसब, लसब आया दोस्तों हमारा 15, ठीक है ना। इन दोनों का लसब है कैसे दोस्तों, 3 से 5 गुणा किया तो लसब आ गया भाई, घबराओ मत। यहाँ पे इस तरीके से लसब आता है। तो गाइज हमसे इस संख्या को 15 से गुणा करेंगे, इसी संख्या को भी 15 से गुणा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, क्योंकि दोनों को सेम संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्यूशन करें तो दोस्तों यहाँ से कट गया, कितने से गए, यहाँ कट गया 5 से। तो 5 से 5 गुणा किया तो कितना हुआ दोस्तों, 25। और दोस्तों यहाँ पे काट दीजिए, और यहाँ पे आ गया कितना दोस्तों, यहाँ से काटा तो कितना है 3 से, ये कट गया 3 से, और 3 से 3 गुणा करेंगे तो कितना है 9, ठीक है ना। अब दोस्तों कितने की त्रुटि आई है, अगर जी दोस्तों हो पहले 15 को 3/5 से गुणा करते थे तो रिजल्ट आता था 25। अब दोस्तों 15 को 3/5 से गुणा करते हैं तो रिजल्ट आ रहा है 9, ठीक है। तो कितने का अंतर आ रहा है गाइज, कितने का चेंजेज हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 16 का चेंजेज हुआ है। कितने पे हुआ है दोस्तों, पहले की अपेक्षा हुआ ना, तो यहाँ पे 25 पे हुआ है। और यहाँ पे 100% क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको प्रतिशत निकालना है, इसीलिए हम यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे। दोस्तों कैंसिल आउट कर दीजिए, ये से कट गया 1 से, और ये कट गया 4 से। हमारा जो रिजल्ट आया है दोस्तों 16/4, यानी कितना हुआ दोस्तों, देखिए 16/4 यानी 16 चौके मतलब 16 चौके कितना होता है, 64 होता है। ये हमारा रिजल्ट आ गया है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी टाइप से दोस्तों एक और क्वेश्चन कराता हूँ, ताकि आपके कुछ डाउट है माइंड के अंदर वो क्लियर हो जाए, ठीक है। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए तथा हर 5% घटा दिया जाए, ठीक है ना। तो भिन्न
10/2 हो जाती है तो वास्तविक भिन्न बताइए, इनकी रियल भिन्न कौन सी है, रियल फ्रैक्शन कौन सी है, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात करूं तो भिन्न की बात करूं तो यहाँ पे भिन्न की बात करूं तो भिन्न क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे भिन्न कहते हैं। ठीक है ना, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे भिन्न कहते हैं। ठीक है ना, और दोस्तों ये ऊपर वाला होता है ना भिन्न का, ये होता है अंश। क्या होता है गाइस, ये होता है अंश, और नीचे वाला होता है दोस्तों, ये होता है हर। ठीक है ना, ये होता है अंश और ये होता है हर। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोस्तों इस भिन्न के, तो मैंने माना है कि कोई भिन्न है गाइज P/Q, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों इसका अंश कौन सा है, ऊपर वाला अंश हो गया, तो कह रहा है कि इसके अंश में 20% बढ़ोतरी कर दी जाए। 20% बढ़ोतरी यानी कि दोस्तों 20% बढ़ोतरी, तो बढ़ोतरी का मतलब कितना होगा, 120। और अगर जी यहाँ पे दोस्तों 20% की कमी होता तो कितने करते दोस्तों, 20% की कमी होता तो हम करते 80। तो हमसे कहा है कि 20% की बढ़ोतरी हुई यानी बढ़ा दिया जाए, तो कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पे आप गुणा कर दीजिए 120। और नीचे कह रहा है ये कौन सा है दोस्तों, Q, यहाँ पे क्या है, Q है यहाँ पे हर है। ठीक है, और आगे कह रहा है क्वेश्चन के हर है ना 5% घटा दिया जाए। 5% घटा दिया जाए, इसका मतलब दोस्तों 100 से दोस्तों आप 5 लॉस कर दीजिए, कम कर दीजिए, तो कितना है दोस्तों 95 आ गया। ठीक है ना, अगर यहाँ पे बढ़ा दिया जाए तो 105 होता, घटा दिया जाए तो 95 हो गया। ठीक है, कितने है दोस्तों 95। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हमसे कहा है कि ये कितनी संख्या बन जाती है, ये संख्या बन जाती है गाइज 10/2 बन जाती है। कितना गाइज 10/2 बन जाती है, यहाँ हमसे पूछा गया है 10/2 बन जाती है, बताया गया हमसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसको आगे सॉल्यूशन करें दोस्तों, तो P/Q लिख दीजिए आप यहीं पे, और यहाँ पे 10/2 लिख दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों इनका पक्षांतरण कर दीजिए, इन संख्या का पक्षांतरण कर दीजिए। कौन सी संख्या गाइज, ये वाली संख्या है ना, ये वाली संख्या, इन संख्या का पक्षांतरण कर दीजिए। तो पक्षांतरण करेंगे ना तो इधर की तरफ आ जाएंगे, इधर की तरफ आ जाएंगे, और दोस्तों ये 95 है ना, ये 95 ऊपर आ जाएंगे, और नीचे वाला 20 है ना, ये दोस्तों एक्सचेंज हो जाता है, पक्षांतरण करते हैं। तो आप सभी को ऐसा आता होगा। ठीक है, अब दोस्तों आगे इसको सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ से दोस्तों कट गया, यहाँ से ये कट गया दोस्तों, कितने से कट गया दोस्तों, ये 12 से कट गया, और ये कट रहा है तो काट दीजिए वरना रहने दीजिए। ठीक है, तो गाइज हमारा बताओ P/Q बराबर कितना है दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो ये तो 1 से कटा था, यहाँ पे दोस्तों कितना है 95, और नीचे की बात करो तो 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है दोस्तों 2 गुणा कर दीजिए आप 12, तो कितना हुआ दोस्तों कितना हुआ दोस्तों P/Q कितना हुआ दोस्तों 95/24। कितना हुआ गाइज 95/24, और यही दोस्तों वो संख्या कौन सी है या वास्तविक भिन्न है दोस्तों 95/24। ठीक है, और इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। उम्मीद है कि क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो, और तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोस्तों बी की आय, देखिए ए की आय, जैसे ए की आय या ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पे कह सकता हूं कि गाइज बी की आय दोस्तों 100 है, और कह रहा है कि बी की आय से 20% अधिक है। इसका मतलब है 20% अधिक का मतलब कितना है दोस्तों 20 प्लस, यानी कि इसकी 100 है तो 20 प्लस कर दीजिए, और हमारी ए की आ जाए ए की आय आ जाए, तो कितना आएगा प्लस किया तो कितना 100 आ गया। ठीक है, प्लस किया तो 100 आ गया। अब वापस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी की आय, बी की आय कितनी है 100, और ए की आय से, ए की आय कितनी 120 से कितनी कम है गाइज, बी की आय कितनी कम है ए से, तो कितनी कम है गाइज 20 कम है। कितने से पूछा है दोस्तों 20 कम है, कितने पे दोस्तों ए से कम है, तो यहाँ पे ए बटा लिख दीजिए, प्रतिशत पूछा है तो आप गुणा कर दीजिए 100 से। ठीक है, कैंसल आउट कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे हो गया दोस्तों कितने 6, दोस्तों यहाँ पे 1/6
और गुणा कर दीजिए 100 से, तो ये इसका आंसर आता है दोस्तों 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3। ये दोस्तों आपको इसका मान भी याद होता है मेरे ख्याल से। ये दोस्तों मैंने फर्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से बताया है, ठीक है ना, याद कर लिया होगा। 1/6 का अर्थ कितना होता है दोस्तों 16 सही 2/3, और 1/7 का अर्थ कितना दोस्तों 14 सही 2/3। इस प्रकार से दोस्तों मैंने फर्स्ट वीडियोज में अच्छी तरीके से समझाया था। सो गाइज इसका आंसर आ गया है 16 सही 2/3, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये है कि यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा सा डाटा का खेल चेंज पूछा गया है। थोड़ी मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज इसके अंदर थोड़ी सी चेंज है, ज्यादा नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए मैं करा रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि ए की आय बी से 40% कम है। कितनी कम है गाइज, तो मैं मान लूं कि दोस्तों बी की आय कितनी है गाइज 100 कम है दोस्तों। अब 100 से कम है, कम मतलब माइनस, तो 100 में से दोस्तों 60 देखिए 40 कम है दोस्तों। कितनी कम है गाइज, यहाँ पे सॉरी गाइज, कितनी कम है गाइज 40 कम है। कितनी 40 कम है, तो आप माइनस कर दीजिए 100 में से, तो कितना होगा दोस्तों ए का मान समझ लीजिए, ए की मतलब आय कितनी होगी 60 होगी। तब भी तो दोस्तों बी से 40 कम है ना भाई, बी की आय कितनी है 100, तो बी से दोस्तों 100 से दोस्तों 40 कम है ना 60 है ना, समझ में आया। अब आगे क्या कह रहा है, आगे हमसे ये कह रहा है कि तो बी की आय यानी कि बी कितनी है, बी की आय कितनी है 100, ए की आय से कितनी अधिक है भाई, कितनी अधिक है, कितनी अधिक है भाई, कितनी अधिक है भाई, अधिक है भाई, हो है 40 अधिक है। कितनी अधिक है भाई 40 अधिक है, और कितने से पूछा है, किसी बी से, देखिए ए से कितनी अधिक है, तो आप लिख दीजिए ए का मान इतना क्या है दोस्तों यहाँ पे 60 है, तो लिख दीजिए यहाँ पे, और प्रतिशत पूछा है तो गुणा कर दीजिए। किन से गुणा करना है 100 से गुणा करना है। तो यहाँ से कितना कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया दोस्तों 2/3, 2/3, और गुणा कर दीजिए आप 100, और इसका मान होता है दोस्तों, अगर जो आपको पता है 1/3 का अर्थ कितना होता है 33 सही 1/3, और इसी बात दोस्तों 2/3 का आएगा, रिजल्ट आएगा 66 सही 2/3। तो यहाँ पे सेम ही वो संख्या है दोस्तों हमारे सामने, तो इसका आंसर इसीलिए इसका आंसर आ गया दोस्तों 66 सही 2/3, ठीक है। कितना गाइज 66 सही 2/3 इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। ये दोस्तों थोड़ा सा अंतर वाले क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आप सभी को समझ में आए होंगे, और आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ नया देखने को मिला होगा, ठीक है। अगर जी ऐसे ही आप कुछ सीखना चाहते हो तो हमेशा जुड़िए मेरे साथ, हमेशा दोस्तों मेरे वीडियोस को देखिए। और गाइज आज के सेशन को मैं करूंगा यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद एंड जय भारत।